उससे पुलिस भी सन्न रह गई। है कि दौसा में लालसोट एडीजी कोर्ट का एक बड़ा फैसला देखने को मिला है। ये बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम दे रहे हैं, जहां पर जानकारी ये सामने निकल कर आई है कि रामगढ़ पचवाड़ा गैंगरेप और मर्डर मामले में एक फैसला आया है। पूरा अपडेट आपको देंगे। देखिए, दौसा से इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है और बताया जा रहा है कि रामगढ़ पचवाड़ा गैंगरेप और मर्डर मामले में दरअसल फैसला आ गया है। आरोपी संजू मीणा और कालू मीणा को फांसी की सजा सुनाई गई है। ये बड़ा अपडेट, इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर दौसा जिले के इतिहास में पहली बार दरअसल किसी को फांसी की सजा सुनाई गई है और इसी वजह से ये मामला अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो गया है। और दरअसल सभी की नजरें इस पर टिकी हुई थी और कब फैसला आएगा इसका इंतजार भी किया जा रहा था। सजा की मांग लगातार की जा रही थी कि आरोपियों को फांसी की सजा हो और इतिहास में ऐसा पहली बार हो चुका है दौसा जिले के इतिहास में कि जब किसी को फांसी की सजा सुनाई गई है। दरअसल साल 2022 में जयपुर से अपने पीहर जा रही महिला के साथ गैंगरेप हुआ था। आरोपियों ने पहले महिला का अपहरण किया था, लिफ्ट देने के बहाने उसे अपने वाहन में बिठाया था और अपहरण के बाद बताया जा रहा है उसके साथ दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराध को आरोपियों ने अंजाम दिया था। हत्या के बाद महिला के शव को उन्होंने कुएं के अंदर फेंक दिया था। राजस्थान सरकार ने पूरे मामले में गठित एसआईटी की थी और वही जांच कर रही थी। ज्यादा जानकारी लेंगे संवाददाता आशीष हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आशीष, ऐतिहासिक फैसला ये कोर्ट की तरफ से दिया गया, जरा विस्तार से बताइएगा दर्शक कि मामला पुराना है, 2022 का है। ये मामला पूरा क्या था, कैसे जांच हुई और आरोपी कैसे पकड़ में आए थे? बिल्कुल, निश्चित रूप से एक बड़ा फैसला लालसोट एडीजे कोर्ट का सामने आया है। एक ऐतिहासिक फैसला हुआ है। गैंगरेप और मर्डर के जो दोनों आरोपी हैं संजू मीणा और कालू मीणा को फांसी की सजा सुनाई गई है। कल इस पूरे मामले में दोषी करार दे दिया था दोनों आरोपियों को और आज न्यायालय ने फैसला सुनाया है जिसमें दोनों को फांसी की सजा सुनाई है। पूरे मामले की बात करें तो 2022 का ये पूरा घटनाक्रम है, जब एक महिला जयपुर से अपने पीहर जा रही थी, तभी उसको लिफ्ट देने के बहाने कार सवार दो युवकों ने उसका अपहरण कर लिया और उसके बाद में एक नदी के क्षेत्र में जाकर उसके साथ कार में ही उसके साथ गैंगरेप किया गया। गैंगरेप के बाद आरोपियों ने महिला की कार में ही मर्डर कर दिया और उसके बाद में उसके शव को एक कुएं में डाल दिया। इस पूरे घटनाक्रम के बाद राजस्थान सरकार ने एसआईटी का गठन किया था, क्योंकि एक जघन्य घटनाक्रम था। उस समय महिला आयोग सहित विभिन्न एजेंसियां भी यहाँ पर आई थी और एसआईटी ने पूरे मामले की जांच की थी। तत्कालीन एडिशनल एसपी दिनेश कुमार शर्मा के नेतृत्व में पूरी जांच हुई थी और इस जांच के बाद में जो गवाह हैं और जो बयान है उन सभी को आधार मानते हुए न्यायालय ने आज फांसी की सजा सुनाई है। खास बात यह है कि जो आरोपियों के परिजन है, यानी पिता और अन्य जो परिजन है, उन्होंने भी आरोपियों के खिलाफ बयान दिए हैं, यानी उन्होंने भी अपने बेटों के खिलाफ बयान दिए हैं और पूरे मामले को इसी को आधार मानते हुए न्यायालय ने इन दोनों को फांसी की सजा सुनाई है, क्योंकि ये एक जघन्य कांड था और इसमें महिला के साथ गैंगरेप भी हुआ था, मर्डर भी हुआ था, शव को कुएं में फेंका गया था और किडनैपिंग हुई थी। यानी एक जघन्य अपराध मानते हुए जो दोनों आरोपी हैं उनको फांसी की सजा सुनाई गई है। जी, आरोपी के परिजन भी सजा की मांग कर रहे थे, लेकिन जो पीड़ित थी उसके परिजनों की आस भी न्यायालय पर टिकी हुई थी कि कब उन्हें न्याय मिलेगा, कब आरोपियों को फांसी की सजा दी जाएगी, क्योंकि वो लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे। आशीष, उनसे आपकी बातचीत हुई क्या? आशीष हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे, दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। देखिए, दौसा से इस वक्त की बड़ी खबर है और ये फैसला ऐतिहासिक है और ऐतिहासिक इसलिए है दरअसल क्योंकि दौसा की अगर हम बात करें तो माना यह जाता है कि दौसा जिले में इतिहास में पहली बार ये फैसला सुनाया गया है किसी को कि उसे फांसी की सजा दी गई और यही वजह है लंबे समय से 2022 में जब ये घटनाक्रम घटित हुआ था, एक महिला बताया जा रहा है वो अपने घर जा रही थी और इसी दौरान ये आरोपी जो दोनों को आज फांसी की सजा सुनाई गई है, ये उसे लिफ्ट देने के बहाने अपने वाहन में बिठाते हैं और उसके बाद उसका अपहरण करते हैं। सबसे पहले उसके साथ दुष्कर्म किया जाता है बेरहमी के साथ और उसके बाद उसे कुएं में फेंक दिया जाता है। बताया गया था कि ये मामला बहुत ज्यादा जब तूल पकड़ा तो उसके बाद तत्कालीन सरकार ने एसआईटी का गठन किया और इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होगी, इसका आश्वासन परिजनों को दिया गया था। संवाददाता आशीष से हमारा संपर्क हो चुका है। आशीष, आवाज अब तक आप पहुंच रही है?
देखिए आशीष, हमारे संवाददाता बता रहे थे कि किस तरीके से ये जो जघन्य अपराध था इसको करने के बाद ये आरोपी वहां से फरार हो गए थे और इनकी तलाश जो है वो लगातार पुलिस कर रही थी और जैसे ही ये पकड़ में आए तो पूछताछ इनसे की गई और उसके बाद परत दर परत जो बातें सामने निकल कर आई उसने सभी को हैरान कर दिया। और हैरानी की बात ये निकलकर तब सामने आई जब आरोपियों के जो परिजन थे उन्होंने भी यही मांग की कि ये अपराध किसी भी सूरत में माफ करने योग्य नहीं है और उनकी तरफ से भी ये मांग की गई थी कि जो आरोपी हैं इन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए, ऐसी कोई सजा दी जाए जो नजीर बने और इस तरीके के अपराध करने से पहले जो ये बदमाश हैं, जो आरोपी हैं, इनकी रूह कांप जाए और सपने में भी ये ना सोच सके कि किसी महिला या किसी बच्ची के साथ इस तरीके का जघन्य अपराध करना है। और ये ऐतिहासिक फैसला एक बार फिर से जब आया है तो एक आस बंध गई है कहीं ना कहीं। आशीष से हमारा संपर्क हो गया है, संवाददाता हमारे दौसा से है। आशीष, आवाज पहुंच रही है आप तक? बिल्कुल पहुंच पा रही है। ये एक नजीर की तरह आशीष देखा जाएगा क्योंकि लगातार पीड़ित के परिजन भी यही मांग कर रहे थे कि सजा सख्त होनी चाहिए। एक नजीर पेश कर दी गई है कोर्ट की तरफ से कि अब अगर किसी ने बच्चियों और महिलाओं की तरफ आंख उठाकर देखा तो उसे सजा फांसी की भी दी जा सकती है। बिल्कुल निश्चित रूप से ये फैसला ऐतिहासिक है, एक नजीर पेश कर रहा है क्योंकि पूरा न केवल रामगढ़ पचवारा का क्षेत्र बल्कि पूरा संपूर्ण दौसा जिला राजस्थान उस समय इस घटना से हिल गया था और इतना जघन्य कांड हुआ था। उसके बाद में सभी ये मांग कर रहे थे कि इन आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए और जो आरोपियों के परिजन है वो भी इन सबसे दूर हो गए थे। इनको पूरी तरह उन्होंने अपना संतान मानना बंद कर दिया था और उन्होंने भी कोर्ट में पूरी तरह बयान इनके खिलाफ दिए हैं और उसी के आधार पर न्यायालय ने ये ऐतिहासिक फैसला दिया है कि पहला मौका है दौसा जिले के इतिहास में जब किसी मामले में फांसी की सजा सुनाई गई हो किसी भी कोर्ट के द्वारा। यानी दौसा के इतिहास की पहली घटना है, पहला फैसला है जिसमें फांसी की सजा सुनाई गई है और इस जघन्य जो हत्याकांड है उसे न्यायालय ने दुर्लभतम से भी दुर्लभ इसको माना है। यानी काफी इसकी एक तरीके से टिप्पणी की गई है इस पूरे घटनाक्रम में और अभी जो फैसले की कॉपी है वो सामने आने वाली है। लेकिन जिस तरह की फांसी की सजा सुनाई गई है उसके बाद में लोगों को उम्मीद यही थी कि फांसी की सजा सुनाई जाए क्योंकि कल जिस तरह इन दोनों को दोषी करार दिया था तब ये लग रहा था कि फांसी की सजा का फैसला सामने आएगा, लेकिन न्यायालय के द्वारा फैसला सुरक्षित रखा गया था और आज अभी कुछ मिनट पहले ये फैसला सामने आया है जिसमें दोनों आरोपियों को फांसी की सजा सुना दी गई है। जी एक बार आशीष जरा दर्शकों को ये बताइएगा कि ये दोनों आरोपी जब पकड़े गए थे, एसआईटी का गठन तत्कालीन सरकार ने किया था और उसके बाद इनको पकड़ा कैसे गया था, पूछताछ में इन्होंने क्या कबूलनामा दिया था, जरा सा बताइए दर्शकों को। बिल्कुल, ये महिला जयपुर से रवाना हुई थी और जयपुर से ये बस्ती होते हुए और बस से यहाँ पर एक बस स्टैंड है वहां पर आकर उतरी थी और उसके बाद में एक कार में कुछ दो युवक बैठे हुए थे तो इस महिला को देखकर ये प्रयास कर रहे थे कि महिला लिफ्ट ले। तो महिला ने इन आरोपियों से लिफ्ट ले ली और वहां पर एक बच्चा भी था, वो बच्चा भी उस कार के अंदर बैठा था, लेकिन बच्चे को उन्होंने उसके गाँव में उतार दिया था। जैसे ही ये महिला लापता हुई तो उसके बाद में सोशल मीडिया पर उसके फोटो वायरल हुए तो उस बच्चे ने कहा कि इस महिला को तो मैंने देखा है और मेरे साथ ही एक कार में बैठी थी और हम इस महिला ने और मैंने मतलब उस बच्चे ने लिफ्ट ली है। तो वहां से पुलिस को एक वो मिला और उसके बाद में पुलिस ने कड़ियां जुड़ती गई और फिर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले। फुटेज भी। बहुत शुक्रिया आशीष, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए आपका।